किसी भी बिजनेस की सेल कैसे बढ़ाई जा सकती है हम सबको पता है और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। किसी भी बिजनेस की सेल बढ़ाने के लिए ज्यादा कस्टमर्स को माल बेचना पड़ता है और ज्यादा कस्टमर्स को माल बेचने का तरीका भी कोई सीक्रेट नहीं है। एक तरफ अपने कस्टमर्स रिटेन करो और दूसरी तरफ नए कस्टमर्स लेकर के आओ, है ना आसान। मगर $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कैसे रोका जाए और कैसे नए कस्टमर्स को जोड़ा जाए। और यहीं पर आकर बहुत से बिजनेसेस की कहानी खराब हो जाती है क्योंकि ये कैसे करना है ये उनको नहीं पता होता। और अगर किसी को ये नहीं पता तो फिकर नॉट, मैं हूं ना। और इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कोई भी बिजनेस, चाहे वो हो फ्रेंचाइज बिजनेस या सेल्फ ओन बिजनेस, कैसे एक तरफ अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकता है और दूसरी तरफ नए कस्टमर्स को जोड़ सकता है, जिससे वो अपना बिजनेस कई गुना आसानी से बढ़ा सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप हैं एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं और फ्रेंचाइजी नोट्स का ऑथर भी हूं। और ये किताब उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। विद इंट्रोडक्शन डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने अपने फ्रेंचाइज कंसल्टिंग करियर में ऐसा बहुत बार देखा है कि किसी फ्रेंचाइजी या किसी बिजनेस ओनर को अपना बिजनेस खराब सेल के कारण बंद करना पड़ा हो। वैसे तो खराब सेल के बहुत से कारण होते हैं, मगर यहाँ ज्यादातर केसेस में खराब सेल का एक मेन कारण था और वो था किसी भी तरीके का सेल्स प्रमोशन नहीं करना, जिसको हम बोलचाल की भाषा में मार्केटिंग कहते हैं। जी हाँ, सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग नहीं करना। और ऐसा नहीं करने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण कि बहुत से बिजनेस ओनर्स को ये लगता है कि सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग एक खर्चा है और अगर इसको ना करे तो पैसा बचेगा। और ये सोच बहुत से फ्रेंचाइजीज में पाई जाती है और ये चिंता का विषय है। और दूसरा कारण होता है कि कुछ ऐसे भी बिजनेस पर्सन या फ्रेंचाइजीज होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि इफेक्टिव तरीके से सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। इसलिए वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो बिना पैसा खर्च के या कम पैसा खर्च करके ये जानना चाहते हैं कि कैसे कोई मार्केटिंग एक्टिविटी या सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग की जा सकती है, जिससे नए कस्टमर्स बिजनेस तक खींचे चले आए और अपने कस्टमर्स रिटेन रहें, जिससे सेल्स और बिजनेस में ग्रोथ हो सके। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज या सेल्स प्रमोशन के बारे में बताऊंगा वो तभी इफेक्टिव होंगे जब आप अपने मैक्सिमम ग्राहकों के साथ उनको शेयर करेंगे। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वो भी बिना एक पैसा खर्च किए, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग एक्टिविटी टू इंक्रीज बिजनेस, और वो है पार्टनर्ड सेल्स प्रमोशन। भारत में अभी भी पार्टनर सेल्स प्रमोशन कैंपेन छोटे बिजनेसेस में पॉपुलर नहीं है और पार्टनर सेल्स प्रमोशन छोटे बिजनेसेस के लिए नए ग्राहकों तक पहुंचने का एक बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है। पार्टनर सेल्स प्रमोशन में 2 या 2 से अधिक बिजनेसेस साथ में आ सकते हैं और अपने ग्राहकों को वो अपने सेल्स प्रमोशन पार्टनर के द्वारा दिए गए डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं। इससे एक तरफ ग्राहक भी खुश हो जाता है कि उसको एक्स्ट्रा कुछ मिला है, वहीं दूसरी तरफ सेल्स प्रमोशन पार्टनर्स को नए ग्राहक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कपड़े का शोरूम और ड्राई क्लीनर मिलकर अगर पार्टनर सेल्स प्रमोशन करते हैं तो जब कोई ग्राहक कपड़े के शोरूम से खरीदारी करेगा तो उस ड्राई क्लीनर द्वारा दिए गए डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे, और जब कोई ग्राहक ड्राई क्लीनर के पास जाकर अपने कपड़े देगा तो उसे कपड़े के शोरूम के डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे। इस तरह से दोनों को एक दूसरे के ग्राहक मिलने की संभावना हो जाती है और इस तरह से वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और यदि पार्टनर सेल्स प्रमोशन कैंपेन में 5, 10, 15 या 20 बिजनेसेस एक साथ आ जाते हैं तो उसमें सबको बहुत फायदा होगा। एक तरफ जहां कस्टमर को बहुत सारे डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे, वहीं इन बिजनेसेस को भी बहुत सारे नए ग्राहक मिल सकेंगे। पार्टनर सेल्स प्रमोशन करते समय 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला कि जो बिजनेसेस साथ में आ रहे हैं वो उनके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ना हो, और दूसरा कि उनके ग्राहकों की खरीदारी करने की एक जैसी क्षमता हो। तो अगर आपने अभी तक सेल्स पार्टनर प्रमोशन अभी तक नहीं किया है तो क्या आप आने वाले समय में इसको करना चाहेंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखकर मुझे जरूर बताएं। और अगर आपने पहले ट्राई किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, गुड या बैड, लिखकर वो ही बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं। तो अब जानते हैं नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग टू इंक्रीज बिजनेस, और वो है ऑफर डील्स और डिस्काउंट्स। बिजनेस मार्केटिंग का सबसे पॉपुलर पुराना तरीका है अपने कस्टमर्स को डील्स या डिस्काउंट्स देने का। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। यूजुअली जो डील होती है उसमें 1 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, 3 पर 2 फ्री, इस तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं। यहाँ हम अपने ग्राहक को ये कहना चाहते हैं कि भाई जो भी सामान लेने आया है उतना ही पैसे में उसको एक्स्ट्रा या उससे ज्यादा सामान मिलेगा। मतलब यहाँ हम उसके पैसे की वैल्यू बढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा सामान दे करके। वहीं दूसरी तरफ डिस्काउंट्स में हम कस्टमर्स को डिस्काउंट या छूट देते हैं, जैसे कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ, कुछ इस तरह से। और यहाँ हम कस्टमर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वे जितना खर्चा सोच करके आया था अल्टीमेटली उसका खर्चा उससे कम ही होगा, इसलिए उसको हमारे पास आना चाहिए। डील्स और डिस्काउंट देने का एक दूसरा तरीका भी होता है जब हम किसी पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर समय पर ही डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि हैप्पी वेडनेसडे या हैप्पी आवर्स। और ऐसा करने का कारण ये होता है कि उस समय या उस दिन जनरली हमारी सेल कम होती है और हम उसको
पुश करना चाहते हैं। इन सब में से कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, अच्छा या बुरा नहीं है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिजनेस क्या है और आपके लिए कौन सा सेल्स प्रमोशन सही है। और डील्स या डिस्काउंट्स में से जो भी आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है आप उसको जरूर यूज करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग एक्टिविटी की तरफ, टू इंक्रीज सेल्स, और वो है रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम क्या होता है? रेफरल प्रोग्राम वह होता है जहां कस्टमर्स से उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, और उस जानकारी के बदले हम उनको कोई रिवॉर्ड देते हैं, या उस जानकारी पर जब कोई सेल होती है तब हम रेफरेंस देने वाले को रिवॉर्ड देते हैं। रेफरल प्रोग्राम का फायदा यह होता है कि जब हम कस्टमर के रेफरेंसेस से बात करते हैं तब हमारे लिए बात करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास देने के लिए उनके जानने वाले का एक रेफरेंस होता है। और इस वजह से इस चीज की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सामने वाले व्यक्ति हमारी पूरी बात सुन ले, और जब कोई हमारी पूरी सेल्स पिच सुन लेता है तो इस चीज की भी संभावना बढ़ जाती है कि वो हमारा कस्टमर बने। ज्यादातर रेफरल प्रोग्राम्स वे बिजनेसेस करते हैं जिनके पास एक या दो प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर जिनके टर्नओवर का ज्यादातर हिस्सा एक या दो प्रोडक्ट से आता है, या फिर जिनके पास किसी तरह की मेंबरशिप स्कीम होती है। फॉर एग्जांपल टाइम शेयर हॉलिडेज कंपनीज लाइक क्लब महिंद्रा, जिनके पास एक ही प्रोडक्ट है, वो भी हाई वैल्यू, वो बहुत एग्रेसिवली रेफरल प्रोग्राम चलाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बेकरीज का, जिनके पास प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं मगर उनकी मेजोरिटी ऑफ द सेल केक से आती है। तीसरा एग्जाम्पल है सैलून, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग शोरूम, हाई एंड रेस्टोरेंट्स का, जो अपनी मेंबरशिप देते हैं और उनके लिए रेफरल प्रोग्राम करना बहुत जरूरी हो जाता है ग्राहक प्राप्त करने के लिए। तो ये था एक सिनॉप्सिस रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हैं और अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर दे दें। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग टू इंक्रीज सेल्स, और वो है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। वैसे तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि उस पर एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, मगर मैं यहाँ इसको बिल्कुल संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम होता है लॉयल कस्टमर्स के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉयल कस्टमर कौन होता है। जब कोई ग्राहक बार बार हमारे पास आता है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, तो उसको हम लॉयल कस्टमर कहते हैं। किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लॉयल कस्टमर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक ग्राहक को बनाए रखना सस्ता होता है बनिस्बत के एक नया ग्राहक एक्वायर करना। इसलिए एक लॉयल कस्टमर की लॉयल्टी को रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि कस्टमर को लॉयल बनाए रखना एक कला है, और उस कला का एक अंश ही है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। जिस तरीके का कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम सबसे ज्यादा चलन में है वो कुछ इस तरह से है कि जिसमें ग्राहक को खरीदारी पर कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, और जब उनके सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, उसके बदले उनको कोई प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है या उनको डिस्काउंट मिल जाता है अपनी खरीदारी पर। इस तरह के कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम पूरे साल चलते हैं, और ऐसे बहुत सी एजेंसीज हैं जो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम चलाने में बिजनेसेस की हेल्प भी करती हैं। फिर कुछ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम सीजनल होते हैं, जहां ग्राहक एक पर्टिकुलर पीरियड में जो खरीदारी करता है उस पर उसको कोई गिफ्ट या डिस्काउंट वोचर्स दिए जाते हैं। और तीसरे तरीके का कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम वह होता है जहां अगर कोई रेगुलर कस्टमर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा खरीदारी करता है तो वहां पर भी उसको गिफ्ट और डिस्काउंट दिए जाते हैं। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का मकसद होता है ग्राहक की लॉयल्टी को रिवॉर्ड करना, और यह एक बिजनेस पर्सन पर निर्भर करता है कि वो अपने लॉयल कस्टमर्स को कैसे रिवॉर्ड करता है। मगर बॉटम लाइन यह है कि लॉयल्टी शुड बी रिवॉर्डेड। आफ्टर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग का आइडिया टू इंक्रीज बिजनेस है मिड कॉर्पोरेट्स एंड अदर बिजनेसेस। जब हम किसी रिटेल बिजनेस में होते हैं तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि ग्राहक हम तक पहुंचे, मगर एक ऐसा सेगमेंट भी होता है जहां पर एक बिजनेस पर्सन को खुद जाना चाहिए, वो होता है कॉर्पोरेट एंड अदर बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल हर व्यवसाय को कुरियर की जरूरत होती है, हर ऑफिस में कर्मचारियों का जन्मदिन मनाया जाता है और कुछ ओकेजन पर छोटी मोटी पार्टी भी होती है। इसलिए बिजनेसेस जैसे कि कुरियर, बेकरी, खाने पीने के आउटलेट्स को अपने एरिया में जो भी कॉर्पोरेट्स और बाकी बिजनेसेस होते हैं उन तक हर हालत में पहुंचना चाहिए। साथ ही में आपको ये देखना है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से कॉर्पोरेट्स और अदर बिजनेसेस के काम आ सकते हैं, और आपको अकॉर्डिंगली वहां जाकर के पिच करना है। और अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स या बिजनेस हाउसेज में पिच कर सके, तो आप किसी ओकेजन के हिसाब से डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं। और ऐसा करने का लाभ ये होगा कि उन कॉर्पोरेट्स या उन बिजनेस हाउसेज के किसी कर्मचारी के दिमाग में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ खरीदने की बात दिमाग में होगी, तब वो ऑफिस से आते जाते आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पर आकर के प्रोडक्ट्स चेक कर सकता है। इस तरह से उन कर्मचारियों के पास आप तक पहुंचने की एक वजह मिल जाती है। और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग का तरीका टू इंक्रीज सेल्स है गेट एक्टिव विद ऑनलाइन कम्युनिटीज। जहां ये बहुत जरूरी होता है कि अपने ग्राहकों के साथ आमने सामने बात करें, वहीं ये भी जरूरी हो जाता है कि विभिन्न ऑनलाइन कम्युनिटीज का भी हिस्सा बने, और वहां पे लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सवाल कर रहे हैं या जानकारी चाहते हैं, हम उन क्वेरीज को सॉल्व करें। और ऐसा करने में कोई खर्चा भी नहीं आता है, शायद हम इस प्रोसेस में कुछ नए कस्टमर्स ही प्राप्त कर लें। साथ ही में हम जो भी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करें उनको उन ऑनलाइन कम्युनिटीज के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चल सके। तो ये थी सेल्स प्रमोशन या बिजनेस मार्केटिंग एक्टिविटीज टू इंक्रीज योर सेल्स एंड बिजनेस। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ।